हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आतिश कुमार। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वीडियो लेक्चर सीरीज झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलेटेड हैं, जहाँ पे आपका एमटेक का पढ़ाई होता है और डेटा साइंस ब्रांच है, उसमें देखिएगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं ये सिलेबस झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे एमटेक का पढ़ाई होता है, तो वहाँ के सिलेबस जो जेयूटी के अनुसार इन्होंने डिज़ाइन किया है, उसको मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सिलेबस आपका एमटेक डेटा साइंस में जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका सिलेबस का मतलब कि यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर वन बाय वन अपलोड करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ एमटेक डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया जिनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन मेरा जो गोल रहेगा, या तो मैं जिसके अराउंड मतलब कि वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगा, वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो हो सकता है कि एक दो टॉपिक आपको आगे पीछे हो सकता है, बट मैं इस सिलेबस को वन बाय वन कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्पेशली एमटेक डेटा साइंस झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जो कर रहे हैं उनके लिए, मतलब कि ये स्पेशली डिज़ाइन है, और मैं उनको डेडिकेटेड होके मतलब ये वीडियो लेक्चर सीरीज उनके सिलेबस के अनुसार मतलब वन बाय वन अपलोड करने वाला हूँ। बट आप इसको ऑल ओवर इंडिया जितने भी मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ जहाँ पे एआई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि इस सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। तो टोटल आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट मॉड्यूल से लेके आपका इसमें फिफ्थ मॉड्यूल तक है। तो वन बाय वन हम लोग सारे मॉड्यूल्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। बट आज हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एआई में आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल वन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में एआई क्या है। आपने अभी जिस तरह का लेटेस्ट मतलब कि ट्रेंड चल रहा है एआई को लेके, तो आपने ये टर्म्स पहले कभी न कभी सुना होगा और आप इसके बारे में फ़ैमिलियर हैं, जान रहे हैं। तो हम लोग इस टर्म को जानने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एआई। तो जनरली एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जनरली आपके मन में ये छोटा-सा डाउट ज़रूर आएगा कि एज ए स्टूडेंट आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए? एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना, तो डेफ़िनेटली आपके मन में ये छोटा-सा डाउट तो ज़रूर आएगा कि सर, व्हाई वी आर स्टडीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है? एआई का पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इसका फ्यूचर स्कोप क्या है? इसका मतलब कि पढ़ने से हमें किन-किन सेक्टर्स में फ़ायदा हो सकता है? या तो ये सब्जेक्ट एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो मैं नीचे के जो पीपीटी स्लाइड्स हैं उनके माध्यम से वन बाय वन आपको सारे डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, सो दैट कि आपका मोटिवेशन या इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में डेवलप हो पाए। और जब आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या तो इसमें जितने भी अपकमिंग वीडियोस वगैरह अपलोड होंगे, उन सारे वीडियोस पे भी जो आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा के लिए बना रहे। तो वो चीज़ का जो मोटिवेशन है या ओवरऑल जो एक आइडिया है इस सब्जेक्ट के पीछे, मैं वो आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। और चलिए हम लोग वन बाय वन ये जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा है, या तो ये सब्जेक्ट आपको एज ए स्टूडेंट क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं फर्स्ट स्लाइड्स में इस डायग्राम के माध्यम से या तो इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आवर टारगेट इज़ टू मेक एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मशीन। हमारा टारगेट है कि जिस तरह से एक इंसान चीज़ों को देखता है नेचर में, उसके पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको वो टैकल करता है और डिसीजन लेता है, तो सेम वही काम हमको मशीन से भी करवाना है। एक्चुअल में यहाँ पे जो मशीन आप देख रहे हैं, ये आपका एक एआई मशीन है। तो एआई भी आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन के जैसा ही बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि इनमें हम ऐसा मतलब कि इंटेलिजेंस बिल्डअप करना चाहते हैं जो कि इंसान की तरह सोच सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। हम लोग अपना इंसानी सभ्यता में मशीन को इसलिए भी जगह देना चाहते हैं, क्योंकि
जनरली हम लोग बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि इंसान से बेहतर रिजल्ट मशीन दे पा रहे हैं, और हमारे इंसानी सभ्यता में बहुत ऐसे काम हैं जो आप देखिएगा कि मशीन बहुत एफिशिएंट तरीक़ा से कर पा रहे हैं। तो उन सारे एरियाज़ के लिए भी हमें, या तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो देखिएगा कि इंसान से मतलब सॉल्व तो हो पा रहा है, लेकिन आप देखिएगा मशीन उसको और एफिशिएंट तरीक़ा से सॉल्व कर पा रहा है। तो इसलिए भी हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि हमारा टारगेट है कि इंसान जिस तरह से मतलब कि चीज़ों को सोचता है, समझता है, विचार करता है और डिसीजन ले पाता है और रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वैसा ही काम हमें अगर मशीन से करवाना है तो उसके लिए आपको एआई सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा, और यही सब्जेक्ट का मोटिवेशन है, यही सब्जेक्ट का नाम है या गोल है। इसलिए भी हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो हम लोग एआई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसा मशीन या एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो इंसान की तरह सोचे, समझे और डिसीजन ले पाए, और हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर पाए। तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी आप बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मान के चलिए कि फॉर होम या पर्सनल वर्क, तो एआई अगर मान के चलिए कि अगर एआई सिस्टम हम लोग डेवलप कर लेते हैं या बना लेते हैं एक्सपर्ट इंटेलिजेंस सिस्टम, तो फ़ायदा क्या होगा कि वो उससे हम लोग घर के सारे काम करवा सकते हैं। जिस तरह से अभी अगर अपने रियल वर्ल्ड में आप देखा होगा कि घर में अगर कोई काम होता है तो हम लोग अपने छोटे भाई या बहन को बोल के वो काम करवा लेते हैं, या तो हमारे पास जो स्टाफ है उनको बोल के हम लोग वो काम करवा लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर वो समय दूर नहीं, जब आप देखिएगा कि हमारे आस-पास देखिएगा कि रोबोट का संख्या बढ़ेगा और हमारे घर के जो भी काम है, वो आप देखिएगा कि रोबोट खाना बनाने से लेके घर का मतलब साफ-सफाई या तो फिर और भी जितने भी घर के काम हैं, जो हमारे पर्सनल वर्क है, वो आप देखिएगा कि कहीं न कहीं हम मशीन से ही करवा रहे होंगे। तो वो सब बिकॉज़ ऑफ हो पाएगा इस एआई की वजह से। तो एआई जनरली मतलब कि एक ऐसा सेटअप है या कंप्लीट सिस्टम है या स्मार्ट सेटअप है या सिस्टम है जिसमें हम लोग इस तरह का इंटेलिजेंस डेवलप करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि जैसे हम लोग को रियल वर्ल्ड में हम लोग को जो काम का ज़रूरत पड़ता है, वो सारे काम्स को हम लोग इन मशीन के माध्यम से हम लोग करवा सकें। तो हम लोग का टारगेट है कि हमारे पर्सनल या घर के काम के लिए भी हम लोग एआई सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट कि इनसे भी हम काम ले सकें। तो इसलिए भी हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब सेकंड रीज़न अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आई थिंक वो समय दूर नहीं। जनरली अगर आप घर से बाहर भी निकलते होंगे तो आप अपने साथ एंड्रॉयड फ़ोन लेके चलते हैं। मतलब कि हम लोग के पॉकेट में एंड्रॉयड फ़ोन हमेशा मतलब कि जहाँ भी जाते हैं साथ में रहता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम में देखिएगा इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारे साथ एज़ ए रोबोट ही चले, कॉल करना हो तो वही कर देगा, या तो जो भी टाइप का मतलब कि हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करना होता है, तो गाना सुनाना हो गया या तो वीडियो के बारे में बताना हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना हो गया, या घर का जो काम भी करना हो गया। हमारे आस-पास में जो काम हम लोग मोबाइल से लेते थे, हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम में आप एज़ ए रोबोट से ले पाएँ। क्योंकि उसको हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उससे हम लोग उसको वेरीफ़ाई करेंगे, चाहे मेल से या थंब एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन या वॉइस से, या तो फिर जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उससे हम लोग इसको वेरीफ़ाई करने के पास इसको ये जो रोबोट होगा, ये डिट्टो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे इशारे पे काम करेगा, और जो मानव सभ्यता में जो एक्चुअल में मतलब कि मशीन का जो जिस तरह से अगर वो आ जाते हैं, तो जो इफ़ेक्टिव तरीक़ा से और जो काम को हम लोग कर पाएँगे, वो डेफ़िनेटली इनके आने से देखिएगा वो और अच्छा से हम लोग कर पाएँगे। तो इसलिए भी बोल सकते हैं कि इंसानी सभ्यता में मशीन को जगह देने के लिए भी ये सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा ऑफ़िस का जो भी वर्क होते हैं, जो ऑफ़िस में जो काम करते हैं, चाहे डेटा एनालिस्ट हो, बिज़नेस एनालिस्ट हो, तो ये सब जितने भी काम करते हैं, आप देखिएगा कि वो समय दूर नहीं, जब देखिएगा कि ये सब काम एक रोबोट भी जैसा इंसान करता है, इंसान के पीछे जो ब्रेन काम कर रहा है, वो चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है और अपना काम को वो कर पा रहा है। तो देखिएगा कि ऐसा ही काम आप बोल सकते हैं कि ये जो रोबोट है या एआई है, वो आप डेफ़िनेटली ऑफ़िस का भी काम कर पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑफ़िस वर्क बाय ह्यूमन, और यहाँ पे देखिए वही ऑफ़िस का काम किसके द्वारा किया जा रहा है?
आपका एआई स्मार्ट मशीन या रोबोट के द्वारा किया जा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का टारगेट है कि ऑफ़िस का काम करने के लिए भी हम मतलब कि ऐसा एआई सिस्टम या स्मार्ट सिस्टम को हम लोग डेवलप करें सो दैट कि मतलब कि इंसान को हम लोग को देखिए हमारा टारगेट नहीं है कि हम इंसान को रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर मान के चलिए कि कुछ-कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स काम हैं, अगर वो मान के चलिए कि इनसे कराया जाए तो हो सकता है कि देखिएगा कि इससे हमारे जो काम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो और इफ़ेक्टिव या तो और ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्टिव तरीक़ा से हो पाएगा। अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि ह्यूमन आएगा तो मतलब ये रोबोट आएगा तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा या तो हमारी नौकरी या जॉब्स को लेके बहुत खतरा होगा। तो देखिए आप इसको इस वे में सोचिए वो आपका मतलब कि पर्सनल व्यक्तिगत सोच है। बट आप इसको दूसरे अंदाज़ में सोचिए ना क्योंकि अगर मान चलिए कि रोबोट्स वग़ैरह आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली देखिएगा कि हमारे जो मानव सभ्यता में आप देखिएगा एक क्रांति आएगा और मान चलिए कि अभी इतना सारा जो एआई टूल्स आया है, तो एआई टूल्स आने से देखिए आपका जो कार्य करने का जो कुशलता है, क्षमता है, वो जो प्रोडक्टिविटी है, वो और बढ़ा है ना कि घटा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एआई सिस्टम का डेफ़िनेटली मैं इसमें आपको मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ड्रॉबैक्स है, इसका मतलब कि मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप ऐसा मतलब कि आपका जो सोच है वो एक हद तक सही भी है क्योंकि एआई से कुछ ना कुछ देखिए हर सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। बट हम लोग सिर्फ़ इसका भी पॉज़िटिव पार्ट को लेके कंसिडर कर रहे हैं कि अगर एआई सिस्टम अगर इन केस आप डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि इंसान की जगह में आप देखिएगा कि रोबोट बहुत अच्छा से कुछ-कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक एरिया में बहुत अच्छा आपको काम करके दे। इस पर्सपेक्टिव से भी आप बोल सकते हैं कि हमें एआई सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। और आप देखिएगा कि जिस तरह से एक इंसान के शरीर या तो इंसानी जीवन में जो घटना घट रहा है ना, वैसा ही घटना देखिएगा कि रोबोट की दुनिया में भी घट रहा है। तो कहीं न कहीं अब हम लोग उस दुनिया में हैं या उस दौर में हैं, जहाँ पे एक इंसान और मशीन लगभग मतलब कि सेम टाइप का जीवन जी रहे हैं। मतलब दोनों अभी तो बराबर नहीं है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग मतलब कि सेम टाइप का जीवन जी रहे हैं। आप वो मतलब कि हाल-फिलहाल में एक न्यूज़ आपने सुना होगा, जिसमें कि ये वाला न्यूज़ आपने सुना होगा कि अ, एक्चुअल में वर्कलोड की वजह से साउथ कोरिया में देखिएगा कि एक रोबोट ने सुसाइड किया था। ये आपको साउथ कोरिया का न्यूज़ जो हाल-फिलहाल में अभी आया था, जो आप देखे होंगे। तो एक्चुअल में इस इमेज से मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में इंसान जिस तरह से टेंशन में आता है, उसको वर्क प्रेशर का अनुभव होता है। तो वही चीज़ तो कहीं न कहीं मतलब कि मशीन भी झेल रहे हैं या तो मशीन को भी वो चीज़ हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में ये जो मशीन था साउथ कोरिया वाला, ये एक्चुअल में सुपरवाइज़र का काम करता था, जो फाइल्स वगैरह होते हैं, इसको इधर-उधर ले जाने का काम करता था। ये ऑफ़िस का काम करता था, पर्टिकुलर कोई ऑर्गनाइज़ेशन में। तो वहाँ पे ये मतलब सीढ़ी से कूद के अपना जान दे देता है। तो ये न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब इंसान में जो घटना घट रहा है, कहीं न कहीं मतलब कि आप देख सकते हैं रोबोट में भी वो घटना घट रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो चैलेंज है बट इससे आपको ये भी फ़ायदा देखने को मिलेगा कि अगर वाक़ई में मशीन अगर इंसानी सभ्यता में ऐड होता है तो डेफ़िनेटली हमारा जो कार्यकुशलता है वो बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया में आप नोटिस करिएगा कि वहाँ हर 10 आदमी में से 1 आदमी आपको रोबोट ऐज़ ए काम करते हुए मिल जाए। तो देखिए इंसानी सभ्यता में इंसान और मशीन अगर दोनों मिल के काम करें तो देखिएगा हमारा जो कार्यकुशलता है वो देखिएगा कि मतलब कि और ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा से वो हो पाएगा या तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो और एनहांस होगा। अभी देखिए इतना सारा चैट जीपीटी या तो जनरेटिव जो टूल्स वग़ैरह हैं, चाहे इमेज जनरेट करना हो, चाहे वॉइस जनरेट करना हो, चाहे वीडियो जनरेट करना हो, इस टाइप के जितने भी मतलब कि एआई टूल्स हैं, देखिए एआई टूल्स आ जाने से आपका कार्यकुशलता या वो अब आपका बढ़ा है ना कि घटा है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एआई आ जाएगा तो हो सकता है कि बहुत दिक्कत क्रिएट कर दे। तो आप वो उसका अलग वे है बट आप इसको इस अंदाज़ में सोचिए कि एआई आने से आपका कार्यकुशलता आपके काम में भी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या वो पॉज़िटिव या सकारात्मक मतलब परिवर्तन इस नेचर में देखने को मिला है। तो इस बिहाफ़ पे भी बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड स्लाइड में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मान के चलिए कि आप देखिएगा हेल्थ केयर में या हॉस्पिटल सेक्टर में देखिएगा जिस तरह से अभी एक पेशेंट को ठीक करने के लिए जिस तरह से हम लोग अभी
एआई सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, चाहे आई का सर्जरी हो, चाहे हार्ट का सर्जरी हो, चाहे किसी भी टाइप का ऑपरेशन करना हो, तो आप देखिएगा कि लगभग हम लोग वो सारा काम एआई से करवा रहे हैं। क्योंकि एआई अपने काम को या रोबोट ऐसे काम अपने काम को, क्योंकि वो पैटर्न या फिक्स स्टेप पे काम करते हैं, क्योंकि उनके पीछे का एल्गोरिदम या जो प्रोग्रामिंग है, वो फिक्स पैटर्न पर आधारित काम करता है, तो उनका एफिशिएंसी अच्छा होता है काम करने में। हम लोग सारा ट्रेन या टेस्ट करने के बाद ही उसको मतलब कि हेल्थ केयर वगैरह में पुट अप करते हैं, और इनका जो काम करने का जो क्षमता है देखिएगा हेल्थ केयर में बहुत अच्छा हो पा रहा है। इनसे हम बहुत ज़्यादा लाइलाज बीमारी मतलब कि इनसे हेल्प लेके हम वो चीज़ को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा-सा मतलब कि सिनेरियो डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि आपने रांची का जो पागलखाना सुना होगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रिपल आईटी जो कॉलेज है रांची का, उससे उसके साथ और वो रांची का कांके पागलखाना दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने ये सुना था, तो बस मैं आपको ऐसे समझाने के लिए दे रहा हूँ कि मेडिकल सेक्टर में देखिए एआई किस तरह का रेवोल्यूशन लाने वाला है, या तो मेडिकल से किन-किन संभावनाओं को हम लोग मतलब कि फुलफ़िल कर सकते हैं। इसलिए भी हमें मतलब कि एआई को अपने इंसानी सभ्यता में जगह देना चाहिए। तो वो लोग कर क्या रहे हैं कि मान चलिए कि 10 साल या 5 साल का जो भी उनके पास जितने भी पागल्स का डेटा होगा, वो सारे डेटा को मशीन मॉडल में फ़ीड किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा आफ्टर टेस्टिंग। अब वो पागल मतलब कि कल के डेट में अगर कोई नया पागल आता है, तो डेफ़िनेटली वो मशीन ही स्कैन करके उसको बता देगा कि ये किस टाइप का पागल है, इसको कौन-सा टाइप का मेडिसिन देना चाहिए, इसको कौन-सा वार्ड में शिफ्ट करना है, इसके लिए क्या-क्या पॉसिबल इलाज संभव हैं। तो लगभग आधा काम जो डॉक्टर का होता है वो करके आपको दे देगा। तो इससे क्या है कि पेशेंट जल्दी-जल्दी ठीक होने लगेंगे, या मान चलिए कि रिपोर्ट का एनालिसिस, मान चलिए कि एक इंसान अपने जो उसका लिमिट होता है वो अपने क्षमता के अनुसार एनालिसिस करता है। बट मशीन के पास तो आप बोल सकते हैं कि वो जो कार्य करने का क्षमता हो सकता है कि रिपोर्ट वगैरह को वो जल्दी-जल्दी एनालिसिस करके दे। तो हो सकता है कि आप देखिएगा कि एआई आ जाने से हेल्थ केयर में और बहुत बड़ा क्रांति आ जाए, और हम लोग जितने भी ऐसे बीमारी हैं जो अभी मतलब कि नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में एआई से हम लोग जनरेट करा पाएँ। जिस तरह से हम लोग न्यू फ़ोटो या न्यू वीडियो इस तरह से जनरेट करते हैं, तो लगभग बहुत सारे मेडिसिन का फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह या तो फिर दवा वगैरह बनाना संभव हो पाएगा, या तो हेल्थ केयर में जितने भी ऑपरेशन जो लाइलाज बीमारी है उनका उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो वो सारा चीज़ के लिए भी आप बोल सकते हैं कि या तो मान के चलिए कि रोबोट अगर हेल्थ केयर में ऐड होता है, तो आप नोटिस करिएगा कि पेशेंट को जिस तरह का सुविधा मिलना चाहिए, या तो देखिएगा कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट हर दिन लाखों की संख्या में मतलब कि भर्ती होते हैं, हज़ारों में आते-जाते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कौन क्रिटिकल सिचुएशन में है, सब अपना-अपना लेवल के साथ मतलब एडमिट होते हैं। तो उन सिचुएशन में सबको सही टाइप का रिसोर्स मिल पाए एक हॉस्पिटल के द्वारा, तो उसको भी मैनेज करना एक अभी के जनरेशन में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कि जैसे कि कोई पेशेंट आया, उसको सही रिसोर्स एक हॉस्पिटल की तरफ से मिल पाए, सो दैट कि उसका ट्रीटमेंट अच्छा से हो पाए। तो वो भी एक अभी के जनरेशन में देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स टास्क है, डिफ़िकल्ट है। तो वो सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी आप ये बोल सकते हैं कि अभी रोबोटिक्स या एआई सेटअप या टूल मतलब जो सिस्टम्स हैं, वो डेफ़िनेटली मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प कर रहे हैं। तो इन सारे रीज़न से भी आप बोल सकते हैं कि एआई सिस्टम हमें अपने इंसानी सभ्यता में हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर में ऐड करना चाहिए। तो एज़ ए स्टूडेंट आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा विज़न क्लियर हो रहा होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, भले वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, बट आप इसको 2x या 1.5x में देखिएगा, नो प्रॉब्लम। बट देखिए, मेरे को इस सब्जेक्ट में जितना कमांड है, या मेरे पास जो विचार है, थॉट है, भावना है, मैं पूरा जो फीलिंग्स या इमोशन मेरे पास जो भी है इस सब्जेक्ट को लेके मैं पूरा डालने का कोशिश कर रहा हूँ। ताकि देखिए, आप एक्चुअल में मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो मास्टर्स में देखिए अब मतलब कि हम लोग को डीप पढ़ना है। वो बीटेक और डिप्लोमा का पढ़ाई नहीं है कि हम इसको उड़ा के पार कर दें आपको। तो इसलिए मेरे पास जो भी मतलब कि कंटेंट मेरे दिमाग में, या तो मैंने इस स्लाइड्स को बनाते वक़्त सोचा है, वो मैं पूरा आपको पुट अप करने का कोशिश
कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि आपका रिसर्च को लेके चाहे मास्टर्स में आप इस सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ पाएँ, ये मेरा टारगेट है। तो मेडिकल सेक्टर में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी देखिएगा हम लोग जितना भी रिसर्च से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, चाहे कैंसर को लेके, चाहे डिफरेंट ऐसे डिजीज़ को लेके, अभी हम लोग बहुत सारा इमेज डेटा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद बहुत सारा मशीन मॉडल हम लोग डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि जो बीमारी का ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा से निकल के सामने आए। तो अभी देखिएगा कि मेडिकल सेक्टर में जो रिसर्चर हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी रिसर्च टॉपिक देखिएगा मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब संभावित है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी आप बोल सकते हैं कि एज ए मास्टर्स स्टूडेंट आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एआई इन सारे एरियाज़ में या तो इन जो भी मैंने आपको जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भर-भर के यूज़ हो रहा है। तो अब मैं एक और स्लाइड्स में आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आधुनिकीकरण आया है, जो इतना रिवॉल्यूशन आया है, वो कहीं न कहीं एआई की वजह से आया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंजीनियर, जो एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, जो हाथ में मतलब कि लैपटॉप लेके या तो और भी इक्विपमेंट्स लेके देखिए जो पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव है खेतों में, क्योंकि देखिए खेत जनरली बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो उनको एक टाइम में मॉनिटर करना, एक-एक चीज़ को मतलब कि वॉच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग इस बहुत सारे ड्रोन्स के माध्यम से पेस्टिसाइड हो गया या मॉनिटरिंग हो गया या कुछ भी टाइप का हमें छिड़काव करना है, तो वो सारा चीज़ हम लोग मतलब कि खेत में कर पाते हैं। तो कृषि जगत में अगर आप देखिएगा कि अभी जो क्रांति आया है, हम लोग इतना बहुत अच्छा जो अभी इंडिया के पास इतना मतलब खाने को लेके हम लोग समृद्ध हो चुके हैं, तो वो सब ऐसे ही एडवांस एग्रीकल्चर की वजह से हो पाया। हम लोग का उत्पादकता में इतना वृद्धि हो गया कि अभी अगर इन केस अभी हम लोग 2 साल आराम से मतलब कि बिना कुछ किए आराम से मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। इतना हमारे पास पीडीएस सिस्टम में मतलब कि आप बोल सकते हैं कि उन्होंने फूड रिज़र्व करके रखा है। तो ये सब आप बोल सकते हैं कि सब कुछ मतलब एआई की वजह से हो पा रहा है। अगर आप बोल सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अगर आप बोल सकते हैं कि एआई को हम लोग ऐड करते हैं ना, तो डेफ़िनेटली एक किसान को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि पता चल आप आपके मन में ऐसा भी डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग इसमें एआई सिस्टम को पुट अप करेंगे तो हो सकता है कि किसान का काम मशीन करने लगेगा, तो फिर तो वो तो रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे तो वो मतलब वरदान की जगह अभिशाप का काम करने लगेगा। तो ये आप उसको थोड़ा दूसरा वे में भी सोचिए कि देखिए सीधी-सी बात है, हम रियली अभी हम इस दौर में जी रहे हैं ना, जहाँ हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है, किसके साथ? इन मशीन के साथ। तो हमें मशीन और इंसान दोनों को लेके चलना है, क्योंकि देखिए आधुनिकीकरण, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो रियली बताएँ बहुत सारे ऐसे देश होंगे, जो कल के डेट में मतलब आधुनिकीकरण में इतना डेवलप होंगे और आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे रहिएगा। तो देखिए दुनिया जिस डायरेक्शन में बह रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। आप अपने मतलब कि युग में या तो जिस युग में आप जी रहे हैं, वहाँ अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जैसे अभी हम लोग का टारगेट है कि जब हम लोग आज़ादी का 100 साल पूरा हो, तो हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे मतलब उभर के सामने आएँ। तो आप क्या लगता है वो ऐसे ही हो पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप इस तरह के जितने भी टेक्निकल दुनिया है या टेक्नोलॉजी है, उसको आप मतलब हर सेक्टर में जब तक ऐड नहीं करिएगा, पूरा डिजिटल नहीं करिएगा, तब तक मतलब कि वो रिवॉल्यूशन या वो टाइम नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि एआई आँख बंद करके आप बोल दीजिए कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे आप इसको पुट अप नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाला समय में देखिएगा कि लगभग हर क्षेत्र कहीं न कहीं एआई के प्रभाव में होगा और वो दुनिया दूर नहीं जो आपने रोबोट 2.0 मूवी देखा होगा, लगभग उस टाइप का भी सिनेरियो आ सकता है। लेकिन अभी वो जनरली सुपर एआई का कांसेप्ट है वो तो वो एक्चुअल में हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। उतना तो अभी हम लोग उस लेवल तक का काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन फ्यूचर में वो भी एक संभावना है, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में वो फ्यूचर के संभावना को ही मतलब दिखाने का कोशिश करते हैं। तो वो सब भी धीरे-धीरे हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो सब कहीं न कहीं एआई की वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रांति आ रहा है और हम लोग इतना आधुनिक तरीक़ा से खेती कर पा रहे हैं और इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी मतलब खेत से ले पा रहे हैं, तो वो सब एआई की वजह से हो पा रहा है। नेक्स्ट
स्लाइड में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो समय दूर नहीं, जब एक क्लासरूम में एक टीचर की जगह आपको एक रोबोट पढ़ाते हुए मिल जाए, क्योंकि इस रोबोट के पास इतना डेटा होगा और इतना मतलब कि वो कैपेबल होगा कि वो आराम से इंसानी बच्चों को या इंसान को वो पढ़ा सकता है। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं ना कि अगर आप चैट जीपीटी या एआई टूल्स में अगर कोई भी अपना जो क्वेरी है प्रॉब्लम का, वो अगर मान चलिए कि वहाँ लिख के सबमिट करते हैं, तो वो इतना रिलेवेंट आंसर मिल रहा है। आपको जनरली पढ़ने जाते हैं कोई हम लोग स्कूल कॉलेजेस में, तो हमारे पास डाउट ही तो रहता है, क्वेश्चन ही तो रहता है। तो वो सारे क्वेश्चन को देख के चैट जीपीटी इतना अच्छा से मतलब आंसर दे पा रहा है, या तो फिर और भी जो एआई टूल्स है इतना अच्छा से आंसर कर पा रहा है। अगर आप यकीन मानिए, अगर वही सारा एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इस रोबोट में अगर फिट कर दिया जाए, तो बन तो गया है ये इंसान के जैसा। तो अगर यही इंसान अगर मान चले कि फिर बच्चों को पढ़ाने लगे या क्लास लेने लगे, तो वो तो दुनिया आ ही गया, वो दौर तो आ ही गया। जब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंसानों को एक रोबोट पढ़ाते हुए दिख जाए, तो नेक्स्ट टाइम में ऐसा भविष्य में पक्का होगा। मेरा मतलब एक ऐसा सोच मैं ऐसा आपके सामने पुट अप करने का कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा पक्का कि एक क्लास में आपको एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर आपको एक रोबोट पढ़ाते हुए मिल जाए। तो ये सब बिकॉज ऑफ हो पाएगा आपका एआई की वजह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी, बायजूस जितने भी मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर्म मतलब कि अभी जो हाल फिलहाल में इतना क्रांति के साथ शिक्षा को मतलब मतलब कि पूरा हर एरिया में वो कवर कर पा रहे हैं, या तो जो अभी शिक्षा क्षेत्र में जो क्रांति आया है, सब कहीं न कहीं मतलब एआई की वजह से आया है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सारे एरियाज़ में भी अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो रियली आपको रिसर्च के लिए बहुत सारा टॉपिक्स वगैरह आप इन सब से जनरेट करके मतलब कि मेरे लेक्चर से आप सोचने का कोशिश करिएगा। रियली आपको मतलब कि ये सब्जेक्ट पढ़ने में और अच्छा लगेगा। अब हम लोग इस स्लाइड्स को देख के समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एआई मतलब आपको क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, मान के चलिए कि टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स टास्क, अगर मैं मेथड 1 में बाय ह्यूमन को बोलूँ कि आप इस हथौड़ा को लेके या हैमर को लेके इस पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय करिए, तो डेफ़िनेटली आप देखिएगा कि एक आदमी के लिए कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वही काम अगर मान के चलिए कि मैं इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एआई को अगर यहाँ पे भेजूँ, और वो भेजना संभव है। अगर मान के चलिए कि वो एक सुपरमैन की तरह यहाँ जाएगा और इस पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो कैसे हो पाएगा? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ड्रोन को भेजूँ, तो रियली बताऊँ ये पूरा एरिया बाय ड्रोन मतलब कि आराम से हम लोग इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, हाल-फिलहाल में आपने वो न्यूज़ सुना होगा जिसमें रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। तो उसमें आपने देखा होगा कि रशिया कहीं न कहीं यूक्रेन के साइड से जो ड्रोन्स आ रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा वो परेशान था। उसके बड़े-बड़े रशिया के ड्रोन मतलब बड़े-बड़े जो टैंकर्स हैं, वो यूक्रेन के साइड से जो ड्रोन्स आ रहे थे, वो उनको इतना डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे कि उनका बड़ा-बड़ा ड्रोन कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आप ऐसे बोल सकते थे कि छोटा चीज़ है लेकिन वो बड़े को बहुत अच्छा मतलब कि तरीका से नुकसान पहुँचा पा रहा था। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक छोटा-सा ड्रोन आप बोल सकते हैं कि इस पूरा एरिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो वो सब बिकॉज़ ऑफ हो पाएगा आपका एआई की वजह से। तो आप एआई से जितने भी कॉम्प्लेक्स काम हैं, वो आप डेफ़िनेटली मतलब कि करवा पाइएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि और भी इसके अलावा जहाँ पे मान के चलिए कि अभी हाल-फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि हमने मतलब कि एक पैंटेरा नाम का मतलब कि जो महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर जो मतलब कि है, जो मतलब ये जो एक वन है या मतलब मतलब कि अभयारण्य है, जो पेंच टाइगर रिज़र्व जो है, इसमें आप देखिएगा कि हमने एक पैंटेरा नाम का जो मतलब देखिएगा एक सिस्टम एआई, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट एआई फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम हमने यहाँ पे पुट अप करने का कोशिश किया है, सो दैट कि जंगल में जो आग लगता था ना, उससे हम लोग यहाँ पे बचाव कर पाएँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं, गार्ड वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरा जंगल को हर टाइम वो मतलब कि मॉनिटर करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स एरिया में अगर इस जो मतलब कि सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे टाइगर्स भी है, इंसान को भी खतरा है, जंगली जानवर को भी मतलब कि इंसान से खतरा है, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे सेंसिटिव एरिया में अगर मान चलिए कि हम लोग अगर रोबोट को पुट अप करें, तो देखिएगा कि डेफ़िनेटली हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे मिल के आएगा। अगर मान चलिए जंगल में आग लगता है या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी घटना घटता है, तो वो डेफ़िनेटली मतलब कि जो डिटेक्शन सिस्टम है, वो चीज़ों को डिटेक्ट करके जो मेन स्टेशन
है या कंट्रोल स्टेशन है उसको वो इन्फॉर्म करेगा और वहाँ से फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं वो जल्दी उस प्रॉब्लम पे एक्शन ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ जो हो पाएगा ना, आप बोल सकते हैं कि सब डेटा साइंस की वजह से हो पाएगा। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एरिया में आप बोल सकते हैं कि आपका एआई बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक 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 कारण मैं और आपको समझाना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स वाला टास्क को लेके। मान के चलिए कि आपको मान चलिए कि कोई लड़ाई वगैरह करना है, तो देखिएगा कि अभी बॉर्डर्स वाले एरिया में देखिएगा कि आप आजकल देखिएगा सैनिक की जगह पे हम लोग मतलब रोबोट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ड्रोन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आर्मी ना लड़ने जाए, आर्मी की जगह में देखिएगा हो सकता है कि आपको रोबोट लड़ते हुए नज़र आए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे इंसान को मतलब कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उन सारे सेंसिटिव एरिया में, बॉर्डर्स एरिया में, मतलब जंगल वाले एरिया में, जहाँ पे मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है, तो उस सारे एरिया में हम लोग मशीन को तैनात कर सकते हैं सो दैट कि मिलिट्री सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो इन सारे रीजन्स पे भी आप बोल सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और एआई इन सारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए भी हमें ये सब्जेक्ट एज ए मास्टर्स स्टूडेंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट और डेप्थ में पढ़ना चाहिए सो दैट कि आप जो एआई आप मतलब कि हर सेक्टर में कितने एफिशिएंट तरीका से यूज हम लोग कर सकते हैं, उसके पीछे का जो कोर आइडिया है वो आपका एक डेवलप हो पाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने का कोशिश करते हैं कि और वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे आपको मतलब कि ये सब्जेक्ट और हेल्प कर सकता है, जैसे स्मार्ट हेल्थ केयर में, स्मार्ट एग्रीकल्चर में, कंप्यूटर विजन में, या तो फिर आपका वॉइस एनएलपी। अभी देखिएगा गूगल में जितना भी ट्रांसलेशन का काम चल रहा है वो आपका एनएलपी पे काम हो रहा है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आप देखिएगा कि अभी कार वगैरह या मोबाइल वगैरह का असेंबलिंग सब रोबोट के द्वारा हो रहा है। मैनुअली आदमी एक एक पार्ट को मतलब कि मतलब डिजाइन नहीं कर रहा है, उसके मशीन को ही हम लोग सारा पार्ट्स दे दे रहे हैं, वो आराम से असेंबलिंग करके एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर दे रहा है। स्टॉक मार्केट का एनालिसिस वगैरह, प्रेडिक्शन कब हमें मार्केट हेल्दी है, कब हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें मार्केट से मतलब ना होल्ड करना चाहिए, या तो कब हमें एग्जिट करना चाहिए, वो सारा डिसीजन कहीं न कहीं आज हम एक एआई सिस्टम से ही ले पा रहे हैं। तो इन सारे रीजन से भी आप बोल सकते हैं, या तो फिर डेटा का डीप विजुअलाइजेशन अगर आपको करना है तो वो सब एआई टूल्स वगैरह से हम लोग कर पा रहे हैं। तो अब देखिएगा कि आपको अगर मैं एक्सेल शीट में बहुत सारा रो कॉलम में अगर डेटा दिखाऊँ तो हो सकता है कि आप उस डेटा को देख के जो हिडन पैटर्न्स या ट्रेंड्स हैं या इनसाइट्स है उस डेटा से आप नहीं बता पाइएगा, या तो जो गैप एक्चुअल में बहुत सारा चीज़ जो रो कॉलम में मतलब डेटा तो है, लेकिन आपको बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको उस डेटा को देखने से पता नहीं चलेगा जब तक कि आप बहुत सारे विजुअलाइजेशन ड्रॉ नहीं करिए, ग्राफ वगैरह जब तक ड्रॉ नहीं करिएगा। तो अगर बहुत सारा ग्राफ या विजुअलाइजेशन हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस को ग्रो करने में, या तो फिर हम लोग कोई प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उन सारे रीजन से भी आप बोल सकते हैं कि एआई टूल्स या एआई सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। इस रीजन से भी डीप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी हमें एआई पढ़ना चाहिए। और ये लास्ट पीपीटी स्लाइड्स में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो बिना ड्राइवर का इतना मस्त तरीका से आपको सर्विस दे पा रहा है, तो वो सब कहीं न कहीं एआई के क्रांति का ही मतलब फलस्वरूप है या उसी का नतीजा है, जो आपको इस तरह का सिस्टम देखने को मिल रहा है। जब भी फेसबुक जो मेटा जैसा मतलब कि प्रोडक्ट जो मतलब कंप्यूटर विज़न को यूज़ करके जो मतलब कि आप वो जो चश्मा लॉन्च कर रहा है, जिसमें आप मतलब उसको पहन के आप पूरा मतलब कि जो वर्चुअल दुनिया का आनंद ले सकते हैं, तो वो सब बिकॉज़ ऑफ सब डेटा साइंस की वजह से, या तो फिर आपका एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यही सबको यूज़ करके मतलब कि मेन हम लोग का टारगेट है कि एक एआई सिस्टम जो बना, उसी का मतलब कि हेल्प से ये सब चीज़ हो पा रहा है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का काम हो, आप देखेंगे कि हम लोग ऐसा मॉडल अभी मतलब कि जो इसमें जो मैं प्रोजेक्ट्स आपको जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब वीडियो अपलोड होगा, उस समय जनरली मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊँगा कि हम लोग बहुत सारे कैट्स या डॉग्स का इमेज से हम लोग ये प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे रियल लाइफ में आप देखेंगे कि इंसान 2 चीज़ों को कैसे भेद करता है कि कौन क्या है और कौन मतलब कौन कैट है, कौन डॉग है। तो सेम यही काम अगर हमें मशीन से करवाना हो, तो उसको उसको भी हम लोग बहुत सारे इमेज या मतलब डॉग कैट या डॉग का बहुत सारा इमेज या फ़ोटो हम लोग उसको दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रेन एंड टेस्ट करने के बाद जो अनसीन डेटा अगर कोई नया कैट का या डॉग का इमेज अपलोड करे तो डेफ़िनेटली क्लासिफ़ाई करके बता देगा कि ये
कैट क्लास से बिलोंग करता है, ये डॉग क्लास से बिलोंग करता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग मतलब कि एआई में मॉडल्स वगैरह बनाने के टाइम में हम लोग करेंगे। तो फिर आपका ये मतलब इमेज का क्लासिफिकेशन हो या गेस्चर का रिकॉग्निशन हो, तो इन सारे एरियाज़ में आप देखिएगा कि एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको थोड़ा डेप्थ में ये सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, सो दैट कि आपका रिसर्च हो या तो फिर आप जो थोड़ा, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट, आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहिए, डीप पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इसको बहुत डिटेल में आपको मतलब कि समझाने का कोशिश किया। आप आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करते हैं कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट का, देखिए अभी तक मैंने सिर्फ आपको विजुअलाइज़ेशन में दिखाया कि ये सब्जेक्ट बोलना क्या चाहता है। अब हम लोग इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट का मतलब कि इसके पीछे का थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या है। तो देखिए अगर आप नोटिस किए होंगे तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। सब्जेक्ट का जो नाम है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक का नाम है आर्टिफिशियल और एक का नाम है इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल एंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, हम लोग दोनों वर्ड को बहुत अच्छा से बारीक से समझने का कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड, और या तो फिर सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, मतलब कृत्रिम, जिसको इंसान के द्वारा बनाया गया हो। अगर देखिए एक होता है नेचुरल प्रोडक्ट, जिसको मतलब कि बाय नेचर हमें मिला है, जैसे आपका हवा, पानी, ये सब हमने नहीं बनाया, ये बाय नेचर हमें मिला है। तो उस मतलब कि यहाँ पे किसका बात हो रहा है, आर्टिफिशियल का बात हो रहा है, मैन मेड का बात हो रहा है। मैन मेड मतलब जिसको हम लोग इंसान खुद बनाता है। अब देखिए मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब कृत्रिम, जिसको इंसान खुद बनाता है। और इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, आपको बुद्धि बनाना है, एक दिमाग बनाना है, ब्रेन बनाना है, और वो करेगा क्या। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, लर्न, सोल्व प्रॉब्लम एंड टेक डिसीजन। तो मतलब कि जिस तरह से एक इंसान, मतलब कि अगर आप एक डायग्राम में देखने की कोशिश करिए कि मान के चलिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि अ, ये जो आदमी यहाँ पे जो कुछ भी काम कर रहा है ना, उसके पीछे देखिएगा इसका ब्रेन काम कर रहा है। और यही काम अगर एक मशीन भी अगर कर रहा होता तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई तो ब्रेन पार्ट होगा ना, जो डिसीजन मेकिंग का काम करे। तो हमारा टारगेट यही है कि हम एक ऐसा देखिए सब्जेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुद्ध हिंदी में बोले तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि हम लोग एक ऐसा कृत्रिम बुद्धि या दिमाग इसमें बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि इंसान, देखिए इंसान के पास तो अपना बुद्धि है, बाय गॉड गिफ्टेड हमको मिला है। हम लोग उसको आराम से चीज़ों को, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपना काम कर पाते हैं। लेकिन रोबोट या मशीन के पास तो वैसा पहले से कुछ है नहीं। हमें तो बाय मैनुअल बनाना होगा, खुद से एक-एक चीज़, एक-एक पार्ट्स को बनाना होगा। तो इसमें हम लोग इंसान में जिस तरह का ब्रेन है सोचने समझने के लिए, उसी टाइप का ब्रेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग इस मशीन में पुट अप करने का कोशिश करते हैं। जो ब्रेन हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना, वही एक्चुअल में ये सब्जेक्ट का मतलब कि नाम है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका वही टारगेट है। तो वही चीज़ को देखिए लिखा गया है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। तो हम लोग मैन मेड बुद्धि या दिमाग मतलब कि एक मशीन में फीड करना चाहते हैं। तो यही सब्जेक्ट का मतलब कि गोल है। देखिए एआई यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन एआई आवर टारगेट गोल या एम इज़ टू मेक और क्रिएट आर्टिफिशियल ब्रेन या इंटेलिजेंस फॉर मशीन। मशीन के लिए हम लोग एक ऐसा कृत्रिम मैन मेड ब्रेन हम लोग मतलब कि बाय एल्गोरिदम, बाय कोडिंग हम लोग मतलब तैयार करना चाहते हैं और उसको मशीन में फीड करना चाहते हैं, सो दैट कि जिस तरह से एक इंसान चीज़ों को देखता है, समझता है और डिसीजन लेता है, उसी टाइप से मशीन भी डिसीजन ले पाएँ और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखने का कोशिश किया है, और ये सब चीज़ देखिए एआई एक्चुअल में एक कंप्लीट सेटअप है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट है। तो उसको बनाने के पीछे देखिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या अदर रिसोर्सेस, हार्डवेयर हो गया, डोमेन नॉलेज हो गया, मैथ, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारा देखिए एक्चुअल में एआई बनाना मतलब कि थोड़ा-सा मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो एक चीज़ का मतलब कि एक चीज़ से नहीं बनेगा। उसके लिए आपको पूरा लगभग मतलब कि कंप्यूटर साइंस का जो भी आपका डोमेन नॉलेज है, वो सब कुछ आपको इसमें पुट अप करना होगा, तब जाके फाइनली आप एक कंप्लीट स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम आप बना सकते हैं, जो एक इंसान की तरह सोचे, विचारे और काम कर सके। तो एआई एक कंप्लीट फाइनल सेटअप है और उसी को हम लोग एआई बोल रहे हैं, जो इंसान की तरह सोचे, समझे और काम कर सके। तो अब हम लोग इसका कुछ और अदर डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं, जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम या तो फिर किसी को समझाना हो, तो आप एज़ ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट में आप इसको समझा सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है,
द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन enabling them to perform tasks such as learning, reasoning, problem solving, and decision making, often using techniques like machine learning and नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें इस डेफिनेशन में मैं आपको अपने शब्दों में यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा ही हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में पुटअप करने का, इनेबल करने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि वो जो टास्क है उसको मतलब कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसा इंसान करता है वैसा वो कर पाए। और या तो फिर जो हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज है, जिस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत के द्वारा समझ पाता है चीज़ों को, उस तरह से हमारा बात को मशीन भी समझ पाए और हमारे जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर पाए। तो यही इस सब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको बोलना चाह रहा है, मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम लोग कहाँ मतलब भरना चाह रहे हैं या तो कहाँ डालना चाह रहे हैं, मशीन में। तो यही इस डेफिनेशन में बोला जा रहा है। अगर डोंट वरी, ये डेफिनेशन अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इस डेफिनेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ा इजी है, आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा कि एआई इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइजेज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। इसमें बोला जा रहा है कि एआई आपका कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जो इम्फसाइजेज मतलब होता है जोर देता है किसके क्रिएशन पे, क्रिएशन मतलब क्या चीज़ को बनाने में जोर देता है, इंटेलिजेंट मशीन बनाने में जोर देता है दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन, जो मशीन इंसान की तरह रिएक्ट करे और उनके जैसा व्यवहार रखे और उनके जैसा काम कर पाए। ऐसा मशीन को बनाने के लिए जो फील्ड है एआई कंप्यूटर साइंस का, वो हमें मतलब कि जोर देता है। तो ये डेफिनेशन आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक और डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, एआई इज़ अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन एबल टू टेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। तो आप बोल सकते हैं कि एआई एक स्मार्ट इंटेलिजेंट मशीन है जो जिसके पास वो क्षमता है कि वो डिसीजन ले सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और ह्यूमन के जैसा मतलब सिमिलर बिहेवियर रख सकता है। तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एआई बोल रहे हैं। तो आई होप इसके पीछे जो एक कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो आपका डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा कि हम लोग एक्चुअल में एआई क्यों मतलब पढ़ रहे हैं और एआई सब्जेक्ट पढ़ने से हम लोग की क्या क्या कर पाएंगे भविष्य में। हम लोग उन सारे चीज़ों को इस स्लाइड्स के माध्यम से या थ्योरेटिकल कंसेप्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट के पीछे, एआई सब्जेक्ट के पीछे जो फंडामेंटल या कोर कंसेप्ट है वो डेफिनेटली बिल्डअप हुआ होगा। और जो फर्दर्स और वीडियोस आने वाले हैं उसमें डेफिनेटली हम लोग इसके और भी पार्ट्स को कवर करेंगे, और भी टॉपिक्स जो इसमें हमें पढ़ना है उसको हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। और आप मेरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करिए। डेफिनेटली दिस इज़ माय गारंटी कि आपको इस सब्जेक्ट में जो एक कोर अंडरस्टैंडिंग या कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग जो एक स्टूडेंट का डेवलप होना चाहिए वो आपको डेफिनेटली डेवलप होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रियली अगर आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को, समझने को मिला, तो एज ए गुरु दक्षिणा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें और भी वीडियोज़ अपलोड करना चाहिए। और एज ए गुरु दक्षिणा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही मान चलिए कि पूरा देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला और आप ऐसे ही चले जाते हैं तो रियली आपको पाप लगेगा। बस मैं ऐसे जोक या फनी पर्पज़ से बोल रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। मतलब रियली अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी फर्दर वीडियोज़ इसमें अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा और कोई वीडियो मिस नहीं होगा। और आप मेरे वीडियो लेक्चर को वन बाय वन देखते चलिए। डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और इसके पीछे का जो कोर आइडिया है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसमें हम लोग बहुत सारे मशीन लर्निंग या एआई प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग करेंगे धीरे धीरे वन बाय वन। तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग या पकड़ है वो मजबूत होगा। तो आई होप आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा।
इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ एआई या इंट्रोडक्शन टू एआई या डेफिनेशन ऑफ एआई, इन सारे टॉपिक्स को हमने आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने का कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए बस थैंक यू। हम लोग जो इसके आगे जो टॉपिक है आपका, देखिए हमने आज इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक है हिस्ट्री, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश कर। देखिए एक्चुअल में एमटेक के सिलेबस में जो जो यहाँ पर टॉपिक्स है मैं बस उसी को कवर करने का कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पे कोई टॉपिक मिस हो रहा है तो आप एक काम करिएगा कि बीटेक में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में ये सब्जेक्ट आपको बीटेक में भी इसी झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में ही देखिएगा कि जो बीटेक कॉलेज है उसमें भी ये सब्जेक्ट ऐड है। तो उसमें भी आप बीच का जो टॉपिक है, हो सकता है कि यहाँ पे जो टॉपिक कवर नहीं हो रहा है वो टॉपिक आपका एमटेक में क्या बोलते हैं बीटेक में कवर हुआ होगा। तो आप वहाँ से भी जाके चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक कंप्लीट नोट्स बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि बीटेक में जो जो टॉपिक है मैं उसको कवर करने का कोशिश करूँगा और एमटेक में जो जो टॉपिक है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप डेफिनेटली एक दोनों को मिला के दोनों वीडियो को देखिए, सो दैट कि आपका एक कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पे बन पाए और आप बहुत मतलब ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगे पढ़ने में। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं ये टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।